हाय बच्चों। तो रात के करीब करीब 2 बज रहे होंगे और मेरी लगातार बच्चों से बात चल रही है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से भी फ़ोन पे बात हुई, व्हाट्सएप पे बात हुई, मेल पे बच्चे मुझे रिजल्ट्स भी भेज रहे हैं। और बहुत देखो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट यार जो बच्चा पिछले साल तक 650 में 660 में खुश होता था, जश्न मनाता था, वो अभी कंफ्यूजन में बैठा है। एक बच्चे के पेरेंट्स से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी बेटा, 11:30 से 12 बजे के बीच में, और वो बच्चा भी रो रहा था और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि हमारे 650 मार्क्स आने के बाद भी 30,000 के आसपास रैंक है, तो क्या सोचे अब हम क्या करें आगे। अब इस बीच बहुत सारी चीज़ें और चल रही हैं। AIR 167 लोगों का है। अगर आप अभी मैं आपको रिजल्ट का जो PDF है वो भी दिखा दूंगा। 67 लोगों का AIR 1 है, सभी की परसेंटाइल बराबर है। और अकॉर्डिंग टू द PDF असेंडिंग ऑर्डर में जो अपना एप्लीकेशन नंबर है उसके हिसाब से रैंक डिसाइड की गई है। मतलब मजाक चल रहा है ये। जितने भी उनके पास रूल्स थे जिससे वो रैंक 1 रैंक 2 डिसाइड कर पाते सेम मार्क्स पे, सारे रूल्स फेल हो गए। लास्ट वाला जो रूल था वो था कि भाई असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से हम देंगे रैंक। 67 बच्चों को रैंक 1 मिली है। 718 नंबर, 719 नंबर ऐसे मार्क्स मिले हैं। अब क्योंकि NTA भी देख रहा है कि बच्चे परेशान हैं, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बेटा बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं NTA के अथॉरिटीज़ को कि भाई एक्सप्लेन करो आप, ये हुआ क्या है, ये 2024 नीट में आखिर हो क्या गया। तो अब एक छोटा सा रिप्लाई आया है NTA का उसके ट्विटर हैंडल पे, मैं बताऊंगा वो क्या है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि आपको जो मैंने बात बताई ना, देखो ये PDF भेजा इन्होंने रिजल्ट का, आपने शायद देख भी लिया होगा, है ना। अब इसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं, बस मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि यार मतलब क्या मजाक है ये। रैंक 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा आप देखेंगे 67 तक। मतलब बेटा मैंने नेशनल लेवल के एग्जाम्स खुद भी क्वालिफाई किए हुए हैं और कई बच्चों का भी सिलेक्शन कराया हुआ है। अपनी आंखों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये क्या है, ये किस टाइप का रिजल्ट है। सो 67 तक रैंक 1 है। 68 और 69 आप देखेंगे, है ना, विशाखा और यश कटारिया, तो इनका है बेटा रैंक 68 और 69। और इन्हीं दोनों का आपने देखा होगा कई जगह स्कोर कार्ड आ रहा है कि इस बच्चे के 719 मार्क्स हैं, 719 जो कहीं से भी पॉसिबल नहीं हो सकते थे, और इस बच्चे के आई थिंक 718 मार्क्स है, 718, जो कि कोई भी गणित आप लगा लो बनता ही नहीं था। तो ये सवाल बहुत देर से उठ रहे थे, 4-5 घंटे से वीडियोस इस पे बन रहे थे, आपने देखा ही होगा। ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने NTA को टैग करते हुए सवाल पूछा था कि भाई ये क्या मजाक है, इसको एक्सप्लेन करो, कम से कम हमें पता तो रहे हुआ क्या है। इसको एक्सप्लेन करना तो भाई बहुत मुश्किल है कि 67 लोगों के 720, है ना। बट यस 68 69 तो जो रैंक है वो 718 719 कैसे है। तो बेटा इस पे NTA का एक रिप्लाई आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ट्विटर हैंडल पे आया बेटा ये रिप्लाई, है ना। आप भी अगर ट्विटर में हो तो आप जाके ये रिप्लाई देख सकते हो, NTA के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आया हुआ है। मतलब अब तो वो X बन चुका है, ऐप का नाम X है ना। एनीवेज जो भी है, तो ये कहते हैं कि NTA रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशंस एंड कोर्ट केसेस, कुछ कोर्ट केस हुए थे फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ नीट UG 2024 रेजिंग कंसर्न्स ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन 5 मई। देखो 5 मई को मैं दिल्ली के जनकपुरी सेंटर पे था और वहां पे मैं पेपर डिस्कशन के लिए पहुंच गया था 4-5 बजे तक। जैसे रिजल्ट्स मतलब जैसे पेपर हो गया था बेटा, बच्चे घर आए थे, तो एक बच्चे का फोन आया था जो जनकपुरी सेंटर का था, वहीं के टीचर को उसने फोन किया कि वहां के इन्विजिलेटर ने उसे बेकार में परेशान किया था और उसका टाइम का बहुत लॉस हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि टाइम लॉस नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों का टाइम लॉस हुआ होगा, मैं मानता हूं। अब ये कहते हैं कि सच केसेस रिप्रेजेंटेशंस वेयर कंसीडर्ड बाय NTA, मतलब जिसने केस किया, रिप्रेजेंटेशन किया, उसको NTA ने कंसीडर कर लिया है और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना, एंड द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला which has been derived and adopted by Honorable Apex Court वाइड इट्स जजमेंट डेटेड 13 जून 2018, कोई जजमेंट आया होगा 2018 में,
was implemented to address the loss of time faced by candidates of NEET UG 2024। मतलब इसका फायदा उनको मिला है जिन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया, केस किया, रिप्रेजेंटेशंस किए इसके, है ना। लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज असर्टेन्ड एंड सच कैंडिडेट्स वेयर कंपनसेटेड विथ ग्रेस मार्क्स। तो ये कह रहे हैं ऐसे बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं और इसलिए ये नंबर 718 या 719 हो सकता है। मतलब आप देखो जो ट्रेंड हो रहा था हर जगह कि 718 कैसे आ गया, 719 आ गया, उसी का एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने फ्रेम करके हमें दिया है। मेरे पास कुछ बच्चों के मेल्स आए हैं, कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई है, वो ऐसा भी कह रहे हैं कि सर हमारे जो नंबर आ रहे थे ना उससे 10 नंबर 11 नंबर कम भी हो गए। अब कितना सच है कितना झूठ है मैंने वेरीफाई नहीं किया है, मैंने उनका आंसर शीट नहीं देखा है कि कितने आ रहे थे और कितने आए फाइनली, बट ऐसा कुछ बच्चों ने रिपोर्ट किया है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि बच्चे 2-2 साल, 3-3 साल, कई केसेस में 4-4 साल इस एग्जाम को निकालने के लिए मेहनत करते हैं। सिर्फ एक बच्चा नहीं, उसकी पूरी फैमिली उस उम्मीद में रहती है कि बच्चे ने जो मेहनत करी है उसका सही तरीके से फल बच्चे को मिलेगा, जिससे ना सिर्फ उस बच्चे की जीवन में सुधार आएगा, शायद उस फैमिली जो हो सकता है बहुत गरीब हो, बहुत ज़्यादा पैसों की कमी हो, वो इस उम्मीद में होती है फैमिली कि यार ये बच्चा कुछ कर लेगा तो हमारा स्टेटस ऊपर उठेगा। आप सोचो उसके साथ ये मजाक नहीं हो रहा है। 650 नंबर स्कोर करने के बाद 30,000 रैंक, मतलब देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग जो बिल्कुल भी डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। और बेटा हम आपको बता दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। जहां भी जो भी हेल्प बन पड़ेगी हम आपकी बिल्कुल करेंगे। आपको कोई भी इस टाइप का इशू आ रहा है आप हमें मेल करके जरूर बताओ, हम आवाज़ आपकी उठाएंगे, आगे तक पहुंचाएंगे। आखिर देखो इनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि 718 719 क्यों है। अब वही है, अब इसको आप सही एक्सप्लेनेशन मानते हो गलत मानते हो ये मैं आप पे छोड़ता हूं बेटा, बट हाँ अब देखो लॉस ऑफ टाइम बहुत बच्चों का हुआ है, मैं मानता हूं। बस जिन्होंने केस कर दिया उनको मिल गया, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं मिला। मतलब ओवरऑल, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, ये वर्ड यूज करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा लगने लगता है कि यार ये अनफेयर तो नहीं हो रहा। इतना बड़ा एग्जाम है, 24 लाख 23 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इतने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इतने लोगों का भविष्य इस पे टिका हुआ है, उसके बाद भी जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो यार दिल तो टूटता है। और दिल के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी टूटता है उस बच्चे का, वो किस मुंह से क्या सोच के आगे प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करेगा। तो हम आपके साथ हैं बेटा, हम पूरी तरीके से समझते हैं कि आप किस चीज़ से अभी गुजर रहे हो, एंड आई होप कि भाई सब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है ना। होप मत छोड़ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है बेटा कि ठीक है यार इस बार नहीं ही हो पाएगा, कोई चांस नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ डोंट थिंक कि दिस इज द डेड एंड। डेड एंड नहीं है ये, भगवान ने आपके लिए शायद कुछ और अच्छा सोच रखा है। और एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने से, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जिंदगी आपकी नहीं बदलेगी। आपके पास और भी मौके आएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा बेटा कि एक एग्जाम में अगर आप फेल भी हुए हो ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी में फेल हुए हो। आप बहुत अच्छा अभी भी कर सकते हो, बस इस चीज़ को समझिए कि ठीक है हो गया, जो होना था वो हो गया, अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा, सेलिब्रेट कर लो। खराब आया है, ये सोचो कि आगे क्या बेटर कर सकते हैं। रुकती नहीं है गाड़ी कहीं पे भी जाके, है ना। तो बस अब यही मुझे आपको अपडेट एक देना था बेटा। और मतलब इतने बच्चों से बात करके और उनकी बात सुन के मतलब मैं बहुत इमोशनल भी हो गया हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट निकल रहा है जो है अंदर, वो निकल रहा है ना। कैन नॉट बी चेंज एनीवेज। तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सच में बहुत अच्छा किया इस बार और जिनका सिलेक्शन पक्का है कि हो रहा है। बट जब सब कुछ अच्छे से फेयर तरीके से होता हुआ दिखता है तो हम भी खुश रहते हैं। बट यहाँ पे देख रहे हैं ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं और मतलब है ना, एवरीथिंग इज नॉट वेरी फेयर इट सीम्स, ठीक है ना। तो यही था बेटा, इस तरीके का रिजल्ट भगवान ना करे कि दोबारा कभी देखना पड़े जीवन में। मैं तो यही ईश्वर से कामना करूँगा, है ना, कि भाई 67 बच्चों का रैंक 1 आ रहा है, 67 बच्चों का रैंक 1 आ रहा है, आई डोंट नो। चलो एनीवेज, तो ये था मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ नीट 2024। अब वही है बेटा,
सब कुछ भूलते हुए अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारियों में लगिए, है ना, मेहनत करिए और अच्छा स्कोर करके, है ना, सबको जवाब दीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बस ये नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि भाई उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर आप आवाज़ उठाओगे, बुलंद आवाज़ उठाओगे, तो एक्सप्लेन उनको करना पड़ेगा कि है क्या, है ना, क्यों हुआ है। तो ये है भाई, ठीक है, ग्रेस मार्क्स। चलो एनीवेज बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।